भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को सिवान लोकसभा क्षेत्र के गांधी मैदान में एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप तय करें कि सिवान में भय, आतंक, खौफ, अपराध चाहिए या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की सुशासन व विकास चाहिए। सिवान से अमन राज के साथ अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई सिवान वालों की आवाज को क्या हो गया है? सिवान में ऐसे बोलते हैं क्या? मोदी जी बंगाल में है, बंगाल तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सिवान में जंगल राज रोकने का संकल्प लीजिए, मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतनी आंधी, इतनी धूप के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं देश रत्न राजेंद्र बाबू जी की भूमि पर आकर अपने आप को धन्य समझता हूं कि राजेंद्र बाबू की भूमि पर मैं आया। हरि बाबा महेंद्रनाथ की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। ये हमारा सिवान कौशल प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग रहा। इसको पूर्ववर्य द्रोणाचार्य की भी भूमि मानते हैं। उमाकांत सिंह जी भारत छोड़ो आंदोलन के बड़े नेता, देश के शहीद, उनकी भी ये भूमि। और मित्रों, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी यहाँ जीरादेई में रात्रि निवास कर गोरमेज जी परिषद की रणनीति बनाई। वो एक पवित्र भूमि। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब देश भर में 291वीं लोकसभा है। 291 लोकसभा में घूमता आज मैं यहाँ आया। कई प्रदेशों में गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया। कई जगह पे भाषाएं बदली, वेशभूषा बदली है, वहां का खान पान भी अलग है, मगर देश भर के अंदर नारा एक ही सुनाई पड़ता है। एक ही नारा पूरा देश लगा रहा है, मोदी 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 मोदी। ये मोदी मोदी का नारा आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ते से कच्छ तक पूरे देश में सुना। और ये मोदी मोदी का जो नारा है, वो नारा एक महज चुनावी नारा नहीं, किसी नेता की हौसला अफजाई के लिए लगाया हुआ नारा नहीं। ये मोदी मोदी का नारा देश की 125 करोड़ की जनता के अंतर से निकला हुआ भाई नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद है, आशीर्वाद। ये मोदी मोदी का नारा इस बात को बताता है कि 23 मई 2019 को जो मतगणना होने वाली है, वो मतगणना के बाद देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार श्री नरेंद्र मोदी बनने वाले। और गरीबों के घर में 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया, इसलिए वोट दीजिए। कहीं पर मैं कहता हूं
इसलिए वोट दीजिए। कहीं पर मैं कहता हूं 2 करोड़ लोगों को घर दे दिया इसलिए वोट दीजिए। कहीं पर मैं कहता हूं 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सारा खर्चा स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, इसलिए वोट दीजिए। मगर मैं आज सीवान में आया, सीवान में मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि जंगल राज से जो मुक्ति मिली है वो आजादी को बरकरार रखने के लिए बहन कविता सिंह को वोट दिया। ये हमारा सीवान जो कभी आजादी के आंदोलन का प्रेरणा स्थल जीरादेई के अंदर राजेंद्र बाबू को मिलने के लिए, मंत्रणा करने के लिए देश भर के बड़े बड़े नेता यहाँ आजादी के आंदोलनों का भविष्य बनता ये सीवान को तहस नहस करने का काम साबुद्दीन ने किया है। मित्रों, साबुद्दीन सीवान के बेटे को अपने लोभ के लिए, लालच के लिए, भय फैलाने के लिए मौत के घाट उतारने का काम किया। और ये लालू राबड़ी की सरकार ने सीवान को जंगल राज की दोजख के अंदर डालने का काम किया। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया कि सीवान को विकास के रास्ते पर ले जाना है या फिर से एक बार जंगल राज की ओर ले जाना है, वो तय करने के लिए ये चुनाव। ये लालू राबड़ी ने 15 साल के जंगल राज में इस सीवान को जंगल राज की लेबोरेटरी बनाया था। और उनके बाद नीतीश जी और सुशील जी का दौर आया, नरेंद्र मोदी का दौर आया, हमने सीवान को विकास की एक लेबोरेटरी बनाने का काम किया है। मित्रों, विकास की एक लेबोरेटरी। हमारे भाई ओम प्रकाश यादव यहाँ बैठे हैं। इस बार ये सीट एनडीए की बंटवारे में जदयू को गई, मगर ओम प्रकाश यादव ने इस जिले के लिए ढेर सारे काम। इस जिले के अंदर 2 लाख गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भाई ओम प्रकाश यादव ने किया। 12,000 गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 32,000 गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। 4,70,000 एक ही जिले में 4,70,000 गरीबों को शौचालय देकर मां और बेटियों को शर्म से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी वर्षों से लंबित महाराजगंज मसरत रेलखंड का निर्माण काम पूरा हुआ। छपरा दावे कप्तानगंज रेलखंड का विद्युतीकरण किया। महाराजगंज से लेकर गोपालगंज तक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। छपरा सीवान गोपालगंज NH 85 के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। लगभग 700 करोड़ रुपया लागत आएगी और मेडिकल कॉलेज भी सीवान के लिए अप्रूव कर दी है। आचार संहिता समाप्त होते ही इसका विकास। मित्रों, करोड़ों रुपया सीवान के विकास के लिए ये नीतीश कुमार की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है। और आज यही मसाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे यादव जी के हाथ से जदयू की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी बहन कविता सिंह के हाथ में हम संभाले। मैं सीवान वालों को पूछना चाहता हूँ,
आपको विकास राज चाहिए या जंगल राज? जरा जोर से बोले, विकास राज चाहिए या जंगल राज चाहिए? शहाबुद्दीन का आतंक चाहिए या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सुशासन चाहिए? ये लालू राबड़ी से क्या अपेक्षा, एक गठबंधन से क्या अपेक्षा कर सकते? इन्होंने भाई के मारे इस सीवान के विकास को खत्म कर, यहाँ पर बहुत समय के बाद खुशहाली दिखाई दी। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के अंदर बहुत विकास के काम, बिहार के अंदर भी बहुत विकास के काम। अभी एक गठबंधन के नेता राहुल बाबा आए थे गांधी मैदान में पटने में। अभी राहुल बाबा को किसी ने समझाया है कि ऊंची आवाज से बोलते हैं तो बहुत ज्यादा, तो ऊंची आवाज से तो बोलने लगे, मोदी जी बताओ आपने बिहार के लिए क्या किया है? आप नरेंद्र मोदी जी को सवाल करते हो बिहार के लिए हमने क्या किया? भैया राहुल, हमें तो चुम्बे 5 साल हुआ है, आपने तो इस देश पर 55 साल और 5 पीढ़ियों तक शासन करने का काम किया है। जरा हिसाब किताब लेकर आ जाओ, सीवान के चौराहे पर खड़े हो जाओ, मेरा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता से चर्चा करने की। और मुझे भरोसा है कि आपके 55 साल के काम और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के 5 साल के काम हमारे 5 साल का पलड़ा भारी। सीवान वालों, मुझे राहुल बाबा को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मगर एक विशाल जन समुदाय जो सीवान का खड़ा है, सीवान की जनता तो खड़ी है, ये हमारी माई बाप है, भाई माई बाप है। मैं सीवान की जनता को जवाब, मित्रों, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया, मनमोहन, राबड़ी, लालू की सरकार थी, क्या दिया? 5 साल में यूपीए की सरकार ने बिहार को 1,93,000 करोड़ कितना दिया था बताओ भैया? ध्यान से नहीं सुनते हो ना, फिर से बोलता हूं, बोलना पड़ेगा आपको। कांग्रेस ने, लालू ने, राबड़ी ने 5 साल में 1,93,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? ठीक है, आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बना दी, भाजपा की सरकार बना दी, एनडीए की सरकार बना दी। 2014 से 19 5 साल में मोदी जी ने 1,93,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,06,787 करोड़ रुपया देने का काम कहा 1,93,000 और कहा 6 लाख। राहुल बाबा मेरे पास हिसाब, राहुल बाबा जरा अपने घर वाले जांच कर देखो, हिसाब देने की स्थिति में तो आप। मित्रों, मैं हिसाब देने आया सीवान, मेरे पास 133 योजनाओं का सूची, देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए मोदी जी 133 योजनाएं लेकर आए। मित्रों, मुझे अभी एक और सभा करनी है, पटने जाना है, वहां से रात को कलकत्ते में सभा, मगर मैं आज हिसाब लेकर जाऊंगा सभा। मैं जोर से इसको पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो ताली बजाकर रोक लेना। पढ़ू जोर से, पढ़ू, बोलो पढ़ू भैया, तो ध्यान से सुनो। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, सोइल कार्ड, आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुलभ योजना,
अरे अभी तो 13 हुए, 13 में आपने ताली बजा दी। ऐसी 133 योजनाएं लेकर आए, 133 और 5 साल के अंदर देश के गरीब के लिए, पूरे देश भर के लिए, किसानों के लिए नरेंद्र भाई ने ढेर सारे काम। मगर सीवान वालों, मैं आपको ये कहने आया हूं, हमारी बहन कविता सिंह जी यहाँ खड़ी है, जदयू के तीर के निशान पर खड़ी है। ये तीर के निशान पर जो भी थप्पा लगाओगे, सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, 133 योजनाएं, हमारे यादव जी ने बनाए हुए घर, पानी, बिजली, शौचालय, ये किसी के कारण कविता बहन को वोट मत देना। मैं बताता हूँ, वोट मत देना, मेरी प्रत्याशी है, फिर भी कहता हूँ वोट मत देना। उनको जिताना जरूर है, वोट जरूर देना है, मगर इन योजनाओं के लिए नहीं देना है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए वोट देना है। देश में कांग्रेस की सरकार चलती थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जवानिया देश में घुस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर लेता है। और मनमोहन सिंह उफ नहीं कर। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, बिहार वालों ने बनाई, पूर्ण बहुमत दिया, और अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला कर हमारे 40 जवानों को मौत के घाट। पूरे देश भर में गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध, रोष की हत्या। मित्रों, पाकिस्तान ने भी सीमा पर सेना बिछा दी, सीमा पर तोपें बिछा दी, सीमा पर टैंकें बिछा दी। सबको लगा कि अब तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हो सकती, क्या होगा? मगर मित्रों, नरेंद्र मोदी भी 56 की छाती वाला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पाकिस्तान ने तोपे, टैंके, सेनाएं बिछा दी। मोदी जी ने वायुसेना के लड़ाकों को बुलाया, वायुसेना के लड़ाकों को हुक्म दिया, हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर बम गिराकर आतंकवादियों के फूचे उड़ाकर वापस। और मित्रों, ठीक सर एयर स्ट्राइक कर हमारे लड़ाकू विमान वापिस आए। उसी क्षण देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदल। इससे पहले दुनिया में 2 ही रहते जो अपने शहीदों का बदला लेते, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। नरेंद्र मोदी जी ने वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ भाई, दीवान वालों, नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? देश भर को लगा अच्छा। देश भर में पटाखे चलने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, शहीदों की तस्वीरों पर मालाएं चढ़ाने लगे, मगर 2 जगह पे मातम था।
छातियां पीट पीट करोगे। एक तो पाकिस्तान में मातम छा गए, वहां तो छाना ही चाहिए ना भाई, ये माताएं बताए छाना चाहिए ना। और दूसरा, लालू राबड़ी और लालू के कार्यालय में मातम छा गया। इनके चेहरे लटक गए, चेहरों पर से नूर उड़ गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को उड़ा दिया, वायुसेना के जांबाजों ने शहीदों का बदला लिया। आपका क्यों चेहरा लटका हुआ है भाई? आपके चचेरे में मेरे लगते हैं क्या? मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको लगता है कि हमारी वोट बैंक। मैं बताने आया हूं, हम एनडीए वाले हैं, भाजपा वाले हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सुन लो राहुल गांधी, लालू प्रसाद, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से। चुनाव आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं। मित्रों, एक जो गठबंधन बना है, महामिलावटवादी गठबंधन जो बना है, वो गठबंधन देश की सुरक्षा में, वो सीवान में शांति नहीं रख सकता। सीवान को शहाबुद्दीन जी की गुंडई से नहीं बचा सकता। शहाबुद्दीन अभी जेल में है, भगवान न करे इनकी सरकार बन जाए तो फिर से बाहर आकर सीवान की शांति को खत्म करने का काम करेंगे। मुझे बताओ सीवान वालों, सीवान में शांति चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? देश की सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए? देश में विकास चाहिए या नहीं चाहिए? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये लालू राबड़ी राहुल बाबा दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? लालू राबड़ी विकास कर सकते हैं? विकास नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार में विकास की शुरुआत, बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सोने पर सुहागा, हमें डबल इंजन सरकार मिल गई, बिहार का विकास दिन दूनी रात चौगुनी हो गया। तो डबल इंजन गंवाने जैसा नहीं। नीचे नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनानी है ना, बनानी है ना। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है तो सीवान में तीर के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, तीर के निशान पर बटन। मित्रों, मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। सीवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात एक कर बहन कविता सिंह को जिताना। मुझे भाजपा वाले बताए, बहन कविता सिंह को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? तीर के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? ये तीर के निशान पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला। मैं आप सभी को करपत्र निवेदन करने आया हूं। बहन कविता के हाथ में शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ाई की
की मसाल इनके हाथ में थमाई गई। ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। सीवान की शांति के लिए कविता सिंह जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए। यही बात मैं करने आया। मेरे